तो कुरान शरीफ पे हाथ रख करके करबला में क्या हुआ था। अगर ये हिम्मत नहीं है तो हिंदुओं को और सनातनियों को झूठ बोलने के लिए करबला का इस्तेमाल मत करो। करबला में तुमने मोहम्मद साहब के खानदान, उनके नवासों के नवासे, उनकी हत्याएं करके उनकी गर्दनों को नेजों के ऊपर, नेजों कहते हैं बड़े बड़े त्रिशूलों के ऊपर लेकर के शाम की गलियों में उनकी। और दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि इस कीड़े ने जो कहा है कि ये मुसलमान कौम ऐसी कौम है जो अपने पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों को कत्ल किया और उनके सरों को नेज़ों पर यानी तलवारों पर, त्रिशूलों पर उठाकर इन्होंने खुशियां मनाई, जश्न मनाया। यानी इसका कहने का मतलब है हिंदुओं से कि सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ। किस गलतफहमी में जी रहे हो मेरे हिंदुओं? ये मुसलमान हैं, ये तो अपने पैगंबर जिसका कलमा पढ़ते हैं उनके घर वालों को कत्ल करने से नहीं डरते, नहीं चूकते, तो तुम क्या हो? ये इतनी ज़्यादा बुरी कौम है कि इन्होंने करबला के मैदान में अपने ही मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे का कत्ल किया, उनके घर वालों का कत्ल किया, उन्हें मारा, काटा। इस तरीके की ये बयान दे रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो करबला में जंग लड़ी गई थी वो ऐसे ही लोगों के साथ लड़ी गई थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा ही पढ़ने वाले वो लोग थे, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानना बंद कर दिया, उनके नवासे को मानना बंद कर दिया और उनके बताए हुए तरीक़े और बताए हुए इस्लाम और बताई हुई शरीयत और बताए हुए दीन पर चलना छोड़ दिया। अपनी मर्जी पर चलने लगे, अपने नफ्स पर चलने लगे, अपनी ख्वाहिश पर चलने लगे, जिसकी बुनियाद पर यह जंग हुई। और इस्लाम ये कहता है कि जो शख्स इस रास्ते पर चलने लगे वो मुसलमान नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक तरफ मुसलमान थे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे करबला में, और उनके मुकाबले में जो दूसरी तरफ थे वो मुसलमान नहीं थे, उनके नाम सिर्फ मुसलमान के थे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एतराज़ करने पर आ जाएं और महाभारत को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वहां भी हिंदू का खून पीने के लिए उतारू है। जब दुशासन ने द्रौपदी का हरण किया, और ये द्रौपदी कौन थी? आप ताज्जुब करेंगे, जिस मरदूद ने इनका हरण किया था उसके साले की बीवी थी ये। इसने अपनी सगी संबंधी औरत को चीरहरण किया उनका, जो महाभारत में दर्ज है। जब ये खबर भीम को मिली तो भीम ने ये तय किया, ये इरादा किया, ये कसम खाई कि मैं जब तक उसका सीना फाड़ कर उसका खून न पी जाऊंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा। तो अब मैं ये कहूं कि ए मुसलमानों, होशियार हो जाओ। ये ऐसी कौम है जो अपने ही हिंदू भाइयों का, अपने ही हिंदू रिश्तेदारों को नहीं बख्शती, उनका सीना फाड़ कर उनका खून पीने पर उतारू है। और जब ये बात सुनी तो द्रौपदी ने भी क्या कहा, जो एक हिंदू स्त्री हैं। अब एक औरत की बात सुन लीजिए, द्रौपदी जी ने कहा भीम से कि मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगी, यानी सर में कंघी तब तक नहीं करूंगी जब तक तुम उसका खून नहीं पी लेते। तो अब मैं ये कहूं कि हिंदू ही हिंदू को मारता है, यही अपने रिश्तेदारों, अपने खानदानों को कत्ल करते हैं। क्या मैं ये कहना शुरू कर दूं? महाभारत को जब हम पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि एक तरफ हक था और एक तरफ बातिल था, यानी एक तरफ अच्छे इंसान थे और एक तरफ बुरे इंसान थे। अगर मैं मिसप्रेजेंट करने पर आ जाऊं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये कहने लगूं कि ए मुसलमानों, तुम इनसे दोस्ती करोगे, ये तुम्हारी माओं और बहनों को नहीं बख्शेंगे। और मैं रेफरेंस के साथ बता रहा हूं, अरे ये तो वो लोग हैं जो अपनी भाभी को जुए में हार जाते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो अपने घर की, अपने खानदान की, अपने ही मजहब की औरतों की साड़ी खोलने लगते हैं भरी महफिल में। क्या मैं ये कहने लगूं
ऐसा नहीं होता है, ये नफरत फैलाने वाले बयान होते हैं, ये मिसप्रेजेंट किया जाता है, गलत तरीके से रेफरेंस दिया जाता है, बगैर पूरा वाकया बताए हुए सिर्फ लफ्ज़ों को कोड कर कर हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दीवार खड़ी की जाती है। और ये सारा गेम सिर्फ इसलिए होता है कि जो नीच जात के हिंदू हैं, जैसे कि आदिवासी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जिन्हें ये खुद बड़ी जात के जो हिंदू हैं उन्हें नीच जात का कहते हैं, इन्हें डरा कर रखा जाए, इन्हें खौफ में रखा जाए और इन्हें यह बताया जाए कि मुसलमान अगर तादाद में ज्यादा हो गए या मुसलमान इलेक्शन जीत गए तो ये पक्का तुम्हें कत्ल कर देंगे, इतनी बुरी कौम है। डरा डरा कर वोट लिया जाता है और वोट लेने के बाद फिर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि आप दोनों मजहब की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ना हिंदू धर्म गलत है और ना मुसलमानों का धर्म गलत है। हिंदू धर्म वो है ही नहीं जो ये पंडित और नेता तुम लोगों को बताते हैं। जब तुम अपने उपनिषद, अपनी गीता और अपने वेद खुद पढ़ना शुरू करोगे तो आपको खुद ये समझ में आने लगेगा कि कौन सा धर्म सही है और कौन सा मजहब सही है, कौन सा रास्ता सही है, किसकी माननी चाहिए और किसकी नहीं माननी चाहिए। आपको ये कभी नहीं कहेगा कि आप उपनिषद, गीता, पुराण और वेदों को पढ़ें। ये हमेशा आपको यही कहेगा कि कुरान को पढ़ो, और कुरान भी कितना पढ़ो, जितना मैं तुम्हें बता रहा हूं और जहां जहां मैं अंडरलाइन करके तुम्हें बताऊं, कोड करके बताऊं, सिर्फ उतना ही पढ़ना। इसलिए कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ये तुम पर हावी रहेगा, तुम्हें अपना गुलाम बनाकर आसानी से रख सकता है, तुम्हें आसानी से डराकर रख सकता है और तुम्हारा वोट किसी एक मखसूस पार्टी को दिला सकता है जहां से इसको रसगुल्ले और मलाई खाने को मिलती है। ये तलवे चाटने का काम करता है। शायद आपके बात समझ में आ गई होगी। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए